साथ ही जैसा कि आप जानते हैं 18 फरवरी 2024 ऐसा दिन जब आचार्य विद्यासागर जो है समाधि ले ली है। 2:35 पर जब समाधि ली, किस तरीके से उनके जो जीवन के पहलू थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि क्या जो चीजें थी उन्होंने छोड़ दी थी, उनका त्याग किया था और किस लिए वो इतने विख्यात हो पाए हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी के बारे में यदि बात की जाए तो वो संस्कृत और हिंदी के, मराठी के साथ और कन्नड़ भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने कई प्रकार की जो रचनाएं की हैं इन सब भाषाओं में की हैं। डॉक्टरेट के लिए जो शोधकर्ता थे उनकी जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन भी करते थे। उनके जो कार्य हैं निरंजना शतक है, भावना शतक है, परिसय जाया शतक है, सुनीति शतक और सरमाना शतक आदि जो भी है उन्होंने रचनाएं की हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो काव्य मूक माटी की भी उन्होंने रचना की है जो काफी विख्यात भी हुई है। और इसके साथ विभिन्न संस्थानों में स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में उनकी जो रचनाएं हैं पढ़ाई जाती थी। और आचार्य विद्यासागर जी के बारे में जो धार्मिक रूप से इतने प्रेरणा स्रोत रहे हैं तो उनके बारे में यदि बात की जाए उनकी कौन कौन सी जो चीजें थी उनका त्याग किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो उन्होंने आजीवन पान का भी त्याग किया, चीनी का त्याग किया, चीनी के बाद नमक चटाई का भी उन्होंने त्याग किया। धीरे धीरे ये सब त्याग वो करते चले गए। आजीवन हरी सब्जी का भी उन्होंने त्याग किया, फल फूल का त्याग किया, अंग्रेजी औषधि न लेने का उन्होंने त्याग किया, सीमित ग्रास भोजन उन्होंने संकल्प लिया और सीमित अंजलि जल 24 घंटे में एक बार वो लेते थे। और इसके बाद आजीवन दही का भी उन्होंने त्याग किया, सूखे मेवे का उन्होंने त्याग किया और आजीवन तेल त्याग उन्होंने किया था। और सभी प्रकार के जितने भी भौतिक संसाधन हैं उन्होंने वो उनका त्याग किया था। इसके बाद थूकने का भी उन्होंने त्याग किया और एक करवट शयन बिना चादर के, बिना गद्दे के और तकिए के, सिर्फ तख्त पर किसी मौसम में वो सोया करते थे, विश्राम किया करते थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले जो संत हैं वो आचार्य विद्यासागर ही माने जाते हैं। और एक ऐसे संत जो सभी धर्मों में पूजनीय हैं और सभी धर्म के लोग उनको पूजते हैं। और कई प्रकार से वार्तालाप भी हुई है। जैसे उमा भारती जी हैं, उन्होंने कहा था कि तरल वाले जो द्रव्य हैं उन्होंने उनका भी त्याग किया था। तो इस पर से उमा भारती ने भी बोला था कि सूखा भोजन करके आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं, जबकि आपको सभी के लिए बहुत जरूरत है। एक ऐसे संत जो पूरे भारत में एक ऐसे आचार्य जिनका लगभग इनका पूरा परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है और शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना भी यहाँ पूरा परिवार कर रहा है। और यदि हम बात करें तो आचार्य जो देवभूषण है महाराज हैं, उन्होंने जब ब्रह्मचारी व्रत के लिए उन्होंने स्वीकृति नहीं मिली तो गुरुवर ने व्रत के लिए 3 दिवस निर्जला उपवास किया और स्वीकृति लेकर ही वे माने थे। उन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो उसका प्रचार प्रसार किया है। गौ रक्षा हो, गौशाला का निर्माण हो या फिर हजारों बालिकाओं को सुसंस्कृत आधुनिक स्कूल के द्वारा शिक्षा प्रसार करना हो, ये सभी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इतना कठिन जीवन जीने के बाद और इतनी मुख मुद्रा स्वर्ग के देव के समान उन्होंने रखी थी। तो दोस्तों देखते रहिए सारदस्तक न्यूज और इसी तरीके की अन्य वीडियो भी आप देखते रहिए। धन्यवाद।